नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट के बारे में और कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में अब आगे इस भर्ती में क्या हो सकता है और फाइनल हियरिंग को लेकर क्या अपडेट्स हैं आपकी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 22 अप्रैल की डेट में आपका जो कोर्ट केस यहां पे चल रहा था अभिनाथन वर्सेस एसएससी, तो दोस्तों इस कोर्ट केस की हियरिंग 22 अप्रैल की डेट में हुई थी। और दोस्तों यहां पे कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसकी पीडीएफ आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें पहली चीज तो अभिनाथन वाले एडवोकेट थे, उन्होंने क्या चीजें यहां पे सामने रखी। तो उन्होंने कैट कोर्ट के सामने ये चीजें रखी कि जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट के बाद में क्यों जारी की गई, रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की क्यों नहीं जारी की गई। तो इस पे कैट कोर्ट ने एसएससी से ये सवाल किया, तो एसएससी ने उस पे जवाब दिया कि हमने टीयर 1 के एग्जाम में भी सेम चीजें फॉलो की थी और इसी तरीके से हम जितनी भी भर्तियां कंडक्ट करवाते आ रहे हैं उन सभी में हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो उस पे इन लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, टीयर 1 के समय इन लोगों ने इस चीज पे आपत्ति क्यों नहीं उठाई। तो ये चीजें कहीं न कहीं कोर्ट को ठीक लगी, कोर्ट ने इस चीज पे एग्री किया कि ये चीजें जब पहले से चलती आ रही है तो आप अब इस मुद्दे को क्यों लेके आ रहे हो। तो इस पे स्टूडेंट्स का पक्ष थोड़ा सा यहां पे हल्का पड़ गया अभिनाथन वाले एडवोकेट का। फिर बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, जो फाइनल आंसर की में जो विसंगतियां आई हैं, यानी कि उसमें देखा गया कि उसमें टोटल 19 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए और उनके सभी के मार्क्स बोनस कर दिए गए। तो इस पे अभिनाथन वाले जो एडवोकेट हैं उनमें आपत्ति जताई थी कि सभी स्टूडेंट्स को बोनस देने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए होंगे, तो उनको बोनस मार्क्स क्यों दिए गए। तो इससे ज्यादा काफी यहां पे मामला बिगड़ गया। तो इस पे एसएससी ने जवाब दिया कि उनमें क्वेश्चंस में ही गलतियां थी, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उनको या तो अटेम्प्ट नहीं किया या फिर कैंडिडेट्स ने जैसे तैसे करके उनको अटेम्प्ट भी किया है। तो उसमें स्टूडेंट्स की गलती बिल्कुल भी नहीं है, हम अपनी गलती मान के चलते हैं। तो हमने मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सभी में। अब दोस्तों यहां पे एसएससी बोल रहा है कि सभी कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि 20 जनवरी वाले काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटाए भी गए हैं, यानी कि उनको ये मार्क्स बोनस नहीं दिए गए हैं, जबकि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट किया है। तो उनके 30-30, 40-40 नंबर तक यहां पे घटा लिए गए हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी गलत हुई हैं एसएससी की तरफ से, और एसएससी की ये लापरवाही रही है कि मेंस जैसे एग्जाम में आप 19 क्वेश्चन रॉन्ग डाल दे रहे हो। तो ये चीजें कहीं न कहीं एसएससी की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाती हैं। तो इन चीजों पे एसएससी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और फ्यूचर में एसएससी को ध्यान देना चाहिए कि मेंस एग्जाम या तो आप एक ही दिन में कंडक्ट करवाओ, जिससे कि ये नॉर्मलाइजेशन जैसा पूरा यहां पे प्रोसेस ही समाप्त किया जा सके और इस पे कोई आपत्ति ना उठ सके, या फिर आप पेपर जब सेट करते हो तो पेपर का लेवल आप मेंटेन करके चलिए। यानी कि जैसे कि बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम्स भी जो मेंस एग्जाम होते हैं वो 2-2, 3-3 दिन में कंडक्ट करवाए जाते हैं, यानी कि उनमें भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। तो वहां पे इतना ज्यादा फर्क नहीं देखा जाता है जितना एसएससी में देखने को मिलता है। तो ये चीजें थोड़ी सी एसएससी को सुधारनी चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट्स एसएससी सीजीएल भर्ती में फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, तो दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए। आप इस कोर्ट केस के चलते बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपकी ज्वाइनिंग पे कोई स्टे लग सकता है, यानी कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग रद्द की जा सकती है या फिर आपको बाद में निकाला जा सकता है जॉब से। तो ऐसी चीजें आने की बिल्कुल भी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये कोर्ट केस बहुत लंबा चलने वाला है। यदि इसकी फाइनल हियरिंग की आप लोग वेट करेंगे तो बहुत लंबा ये मामला जाएगा, क्योंकि यहां पे दोनों ही पक्ष, यानी कि एक जो स्टूडेंट्स हैं उनका पक्ष है, दूसरा एसएससी का पक्ष है। यानी कि कैट कोर्ट का फैसला यदि एसएससी के पक्ष में निकल के आता है तो स्टूडेंट्स इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और यदि कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में आता है तो एसएससी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ये चीजें यहां पे होने वाली है और बहुत स्लो इनका प्रोसेस रहता है। तो इसमें साल 2 साल भी लग सकते हैं, बहुत लंबा समय जा सकता है। तो आप लोग इससे अपनी ज्वाइनिंग को बिल्कुल भी प्रभावित ना करें। जिन भी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल रही है आप लोग ज्वाइन कीजिए, और जो कैंडिडेट्स
जिनको अभी तक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेल नहीं आया है, डीवी के रिगार्डिंग मेल नहीं आया है, फिर जिनका जोन अलोकेशन अभी बाकी है, तो दोस्तों थोड़े बहुत पेशेंस रखिए। आपको धीरे धीरे करके जोन अलोकेशन वगैरह सब कुछ चीजें आपकी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर ली जाएंगी। अभी एसएससी ने क्या किया है, ई डॉजियर आपका संबंधित डिपार्टमेंट को नहीं भेजा है, तो यह भी एक प्रमुख वजह रही है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इतनी ज्यादा डिले हो रही है। बाकी आप ये मान के चलिए कि मई एंड तक मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये चीजें होने वाली है। बाकी इस कोर्ट केस की जो अगली हियरिंग है, फाइनल तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भी हो सकता है डेट मिल जाए आगे की, तो इसकी जो अगली सुनवाई आपकी होनी है तो वो आपकी 5 मई की डेट को होगी। 2:30 बजे इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के कोर्ट केस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और फाइनल हियरिंग को लेके जो अपडेट थी वो हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।